विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक सेकंड आशुतोष, इसकी ब्रॉडर पिक्चर, भाई एडवांस देंगे कि नहीं देंगे? एडवांस देना सरकारी सामूहिक रिश्वत है या फिर चुनाव में पैसे बांटना सरकारी सामूहिक रिश्वत है? चुनाव आया, 15 जनवरी को चुनाव है, 14 जनवरी को पैसा भेज देंगे। बिहार में 6 जनवरी को चुनाव था, 6 नवंबर को चुनाव था, 7 नवंबर को पैसा जा रहा था, उसके पहले पैसा जा रहा था। ब्रॉडर पिक्चर ये है कि ये रिश्वतखोरी बंद हो। देखिए, बड़ी बड़ी तस्वीर जिसकी आप बात कर रही हैं, उस बारे में तो ओपी रावत साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए। कायदे से चाहे ऑनगोइंग स्कीम हो या स्कीम ना हो, इस तरीके का डायरेक्ट किसी के भी अकाउंट में चुनाव के दौरान या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में सत्ता में रहने वाली पार्टी या सरकार में रहने वाली पार्टी को अनड्यू एडवांटेज देता है। और एक तरीके से सत्ता में रहने वाली पार्टियों को अब ये उचित लगता है कि कुछ दिन पहले इस तरीके की घोषणा का ऐलान कर दीजिए, और उसके बाद चुनाव के ठीक 1-2 दिन पहले उस पैसे का बंटवारा कर दीजिए। तो सर ऐसे तो दरअसल एक बार कोई पार्टी अगर सत्ता में आ गई, भाई सरकारी खजाना उसके हाथ में है, चाबी बांटो जितना बांटना है, फिर तो वो सत्ता से बेदखल कभी होगा ही नहीं। बट इसमें देखिए, इसमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात यह समझनी जरूरी है कि बिहार की विधानसभा के चुनाव में और बीएमसी के चुनाव में एक बहुत अद्भुत साम्यता है। अद्भुत साम्यता यह है कि दोनों ही चुनाव में चुनाव के 1 या 2 दिन पहले पैसे लोगों के खाते में जा रहे हैं। हाँ। अब ऊपर से देखने पे यह लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका फैसला बहुत अच्छा है, उसने सरकार की एक स्कीम पे रोक लगा दी। हकीकत यह है कि क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वोट वहां 15 तारीख को पड़ने और 14 तारीख को आप उनके खाते में पैसे भेज रहे हैं? एग्जैक्टली। बिल्कुल, यह पूरी तरीके से गलत है। यह पूरी तरीके से चुनावी घुसखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश है। हाँ। यह पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है, और यह पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और सर दरअसल 2023 तक चुनाव आयोग को यह समझ में आता था ना। सर एक सेकंड रुकिए ना। 2023 में राजस्थान के चुनाव हुए, बामुश्किल 2 साल पहले तक चुनाव आयोग को यह समझ में आता था कि ये नहीं हो सकता, ये वोटर्स को लुभाने की कोशिश है, घूसखोरी है। और आते चुनाव आयोग अपना ही नियम भूल गया कि भाई ठीक है ऑनगोइंग स्कीमें हो जाए, तो क्या हो गया? मैं आपके इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। अच्छा, माफ करिएगा। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर उस वक्त की जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हाँ। और वहां अगर इस तरीके अगर चालू वेलफेयर स्कीम अगर चालू रहती तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर भी जिस स्कीम पर रोक लगाई गई, उस वक्त भी वहां की जो सरकार थी वो टीआरएस की सरकार थी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि तेलंगाना के चुनाव में उसको फायदा होगा। तो दोनों वो राज्य थे जहां पे वेलफेयर स्कीम को रोका गया, जहां बीजेपी को नुकसान हो सकता था। यह चुनाव आयोग जो है वो बिहार के अंदर उसकी आंखें क्यों बंद हो गई, बीएमसी के अंदर उसकी आंखें क्यों बंद है? इसका कोई स्पष्टीकरण है? और अगर कोई यह कहता है कि चुनाव आयोग चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वो आज की तारीख में सत्ता पक्ष के साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो सबको बड़ी आपत्ति होती है। नहीं सर, लेकिन कानून की ढाल तो है ना पॉलिटिकल पार्टियों के पास। भाई कानून ये है कि ऑनगोइंग स्कीम अगर है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। परसेप्शन के लिहाज से, कन्वेंशन के लिहाज से भले ही रोक दीजिए। यह बिल्कुल गलत विश्लेषण है। गलत विश्लेषण यह है कि ऐसी, देखिए, कानून जो चुनावी प्रक्रिया की या कोड ऑफ कंडक्ट का जो बुनियादी उसूल है, बुनियादी उसूल यह है कि चुनाव लेवल प्लेइंग होना चाहिए सारे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए। अगर किसी भी ऐसी स्कीम से जिससे इसका उल्लंघन होता है, वो स्कीम रोकी जानी चाहिए। टीएन शेषन ने इसको बहुत मजबूती के साथ अपने समय में लागू किया, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे उस वक्त की जनता दल रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सब तनमना के रह जाते थे, लेकिन चुनाव आयोग उसको मजबूती के साथ लागू करता था। आज के चुनाव आयोग में वो रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है, वो सत्ता पक्ष के साथ मजबूती के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए 15 तारीख को वोट पड़ रहा है। हाँ। और 14 तारीख को लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, तो इसका फायदा स्वाभाविक तौर पर किसको होगा? तो सर लेकिन मैं एक सवाल भाई मेरे दिमाग में है। बिहार का चुनाव अगर हम डंके की चोट पर कहते हैं धनतंत्र से खरीदा गया चुनाव है, तो ठीक वैसा ही झारखंड का चुनाव धनतंत्र से खरीदा हुआ चुनाव है। एग्जैक्टली। भाई हेमंत सोरेन भी 2500 रुपए मैया सम्मान योजना के तहत आखिर तक बांटते रहे।
क्या वो चुनाव के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले वो पैसे बटे? मैं जानना चाहता हूं उसको। दिस इज अ क्वेश्चन। हाँ, मैं जानना चाहता हूं इस बारे में। सवाल बहुत स्पष्ट है इस पूरे मामले में, और वो इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सारे पक्ष को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष को। अन्यथा विपक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, ये हमेशा डिसएडवांटेज में रहेंगे और हमेशा चुनाव का मखौल उड़ेगा। भाई हेमंत सोरेन, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, आशुतोष, हेमंत सोरेन अगले चुनाव में 2500 की जगह 5000 बांट देंगे, बल्कि 1 साल पहले से बांटना शुरू कर देंगे। हटा देगा कोई हेमंत सोरेन को गद्दी से। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं जी कि चुनाव के 6 महीने पहले इस तरीके की कोई भी स्कीम लागू होने पर उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके का फायदा। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता पक्ष चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के 6 महीने पहले इस पर प्रतिबंध लागू होना चाहिए। अगर आपको कोई वेलफेयर स्कीम लगानी है तो आप 1 साल पहले करिए उसको। तो ये चुनाव, ठीक, 1 सेकेंड, हाँ, कैरी ऑन सर। दूसरी बात, चुनाव के दौरान जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो किसी भी तरीके का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए, पूरी तरीके से। अगर यह नहीं होगा, अगर चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहेगा, तो उसके ऊपर यह आरोप लगेगा कि वो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने काम में, अपने कंडक्ट में ईमानदार नहीं। और ये कहां जाकर हम पहुंचेंगे भाई? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, वहां दिवालिया होने के कगार पर चाहे पहुंच जाए सरकारें, लेकिन पैसा बांटेंगे क्योंकि वोट चाहिए, सत्ता में वापसी करनी है। तो फिर तो सरकारों को हटाना ये नामुमकिन हो जाएगा इस देश में। गुरु